मसूरी गोलीकांड की 30वीं बरसी आज उत्तराखंड आंदोलन के दौरान बलिदानी आंदोलनकारियों की स्मृति में श्रद्धांजलि कार्यक्रम में पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी। आंदोलनकारियों को सीएम धामी ने दी श्रद्धांजलि। खटीमा में विश्व हिंदू परिषद ने स्थापना के 60 साल पूरे होने पर विश्व हिंदू परिषद सृष्टि पूर्ति कार्यक्रम का आयोजन किया। सांस्कृतिक कार्यक्रम का हुआ मंचन। लव जिहाद, धर्मांतरण, आतंकवाद के खिलाफ लड़ रहे विश्व हिंदू परिषद। पौड़ी में कलेक्ट्रेट के सामने कई संगठनों ने किया धरना प्रदर्शन। मूल निवासी भू कानून और राजधानी गैरशरण की मांग को लेकर प्रदर्शन। गैरशरण में किया जा रहा प्रदेश व्यापी आंदोलन। देहरादून में डीएम ने जनता दरबार में सुनी आम जनमानस की शिकायतें। निस्तारण के लिए अधिकारियों को दिए निर्देश। जमीनी विवाद, जलभराव और मानसून से जुड़ी शिकायतें आई। धर्मनगरी हरिद्वार में सोमवती अमावस्या पर श्रद्धालुओं ने लगाई आस्था की डुबकी। प्रशासन ने की सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद। मेले क्षेत्र को 14 जोन और 39 सेक्टर में बांटा गया। हल्द्वानी में आवारा मवेशियों की वजह से लोग परेशान। गौलापार के लोगों ने एसडीएम को सौंपा ज्ञापन। कहा आवारा मवेशियों को जल्द गौशाला पहुंचाया जाए। पौड़ी में फेरीवालों के सत्यापन और अवैध पार्किंग की मांग को लेकर स्थानीय लोगों ने एसएसपी को ज्ञापन सौंपा। पैदल चलने वालों को हो रही भारी परेशानियां। हल्द्वानी में महिला अपराधों के बाद पुलिस अलर्ट पर। रात में गश्त जारी। कई क्षेत्रों में चलाया गया अभियान। संदिग्ध लोगों और वाहनों की चेकिंग की। महिलाओं से गौरा शक्ति ऐप प्रयोग करने की अपील भी की गई। विकासनगर में भारी बारिश से बही सड़कों से नंद की चौकी से कंडोली मार्ग हुआ बंद। भूमि कटाव से सड़कें क्षतिग्रस्त। कई गांवों का संपर्क टूटा। रोड अवरुद्ध होने से ग्रामीण को हो रही परेशानी। प्रशासन ने आश्वासन के बाद पटरी व्यापारियों का अनिश्चितकालीन धरना समाप्त किया। टेबल टॉप बैठक में होगी उचित तरीके से बातचीत। मॉल रोड पर व्यापारियों को बैठने की दी जाएगी जगह। नमस्कार, सुदर्शन न्यूज पर अपना उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। विश्व हिंदू परिषद की स्थापना के 60 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में विश्व हिंदू परिषद शाखा खटीमा ने रामलीला मैदान में सृष्टि पूर्ति कार्यक्रम का आयोजन किया है। इसकी शुरुआत उपस्थित सभी अतिथियों ने दीप प्रज्वलित कर किया है। वह विश्व हिंदू परिषद ने इस समारोह में हवन यज्ञ का आयोजन भी किया है, जिससे सभी अतिथि के द्वारा अपनी आहुति दी गई और उसके बाद कई विद्यालय से आए छात्र छात्राओं ने सांस्कृतिक कार्यक्रम में देशभक्ति, सांस्कृतिक और समाज को आईना दिखाने वाले कार्यक्रम का मंचन किया। पूज्य संत रवि गिरी जी महाराज दीक्षित निरंजनी अखाड़ा ने अपने वक्तव्य में हिंदुओं को जागृत और एकजुट होने का आह्वान किया है। श्रीमती गंगा जोशी ने नारियों पर हो रहे दुराचार और उनके संघर्ष का बखान किया है। आपको बता दें कि मेजर जनरल प्रवीण कुमार ने अपने समापन भाषण में कहा है कि स्थानीय लोगों की जिम्मेदारी है कि वो समाज में किसी भी तरह किसी भी घुसपैठी को सीमा में प्रवेश करने न दे। वहीं रणदीप पोखरिया ने प्रांत सह मंत्री ने मीडिया को बताया है कि विश्व हिंदू परिषद की स्थापना कृष्ण जन्माष्टमी 1964 को संदीपनी आश्रम मुंबई महाराष्ट्र में हुई थी, जिसमें संकल्प लिया गया था कि उसी संकल्प के 60 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में विश्व हिंदू परिषद सृष्टि पूर्ति कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं। वहीं रणदीप पोखरिया ने यह भी बताया है कि विश्व हिंदू परिषद द्वारा लव जिहाद, धर्मांतरण, आतंकवाद के खिलाफ लगातार लड़ने का निर्णय लिया गया है, जो लगातार जारी है और हिंदू को जागृत और संगठित करने का कार्य भी चल रहा है। दरअसल विश्व हिंदू परिषद के कार्यक्रम का उद्देश्य भारत नेपाल सीमा सुरक्षा पर स्थानीय लोगों की भूमिका और समाज में नशा मुक्ति अभियान, धर्मांतरण रोकने और सामाजिक समरसता, संवेदनशील और प्रासंगिक मुद्दों पर अपनी भूमिका निभाना है।
कृष्ण जन्माष्टमी 1964 को विश्व हिंदू परिषद की स्थापना संदीपनी आश्रम मुंबई के स्वामी चिन्मयानंद जी के आश्रम में हुई। 1964 से लेकर 2024 आज 60 वर्ष पूरे होने पर जो संकल्प विश्व हिंदू परिषद ने कृष्ण जन्माष्टमी के दिन 1964 को लिया था, उसी संकल्प को लेकर विश्व हिंदू परिषद आज भी हिंदू समाज को संगठित करने, हिंदू समाज का संवर्धन करने, हिंदू समाज पूरी दुनिया में फैले हुए हिंदुओं को संगठित करने का काम निरंतर कर रहा है। उसमें विगत इतने वर्षों तक धर्मांतरण, लव जिहाद, आतंकवाद और मान बिंदुओं का संरक्षण करना है, इसके लिए विश्व हिंदू परिषद की स्थापना हुई थी। उसी में विश्व हिंदू परिषद लगातार निरंतर इस काम को करता है। और चलिए अब आगे बढ़ते हुए बात पौड़ी जिले की करेंगे। पौड़ी जिले में नागरिक कल्याण और जागरूक विकास समिति के आह्वान पर शहर के कई संगठनों ने कलेक्ट्रेट के समेत हेमवती नंदन बहुगुणा मूर्ति स्थल पर प्रदेश में मूल निवास, सशक्त भू कानून और स्थायी राजधानी गैरसैंण बनाने की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन उन्होंने किया है। इस मौके पर मौजूद लोगों ने बताया है कि मूल निवास भू कानून समन्वयक समिति के आह्वान पर प्रदेश व्यापी आंदोलन गैरसैंण में किया जा रहा है। बताया गया है कि नागरिक कल्याण मंच द्वारा प्रदेश में लंबे समय से उठ रही मूल निवास, सशक्त भू कानून और गैरसैंण को स्थायी राजधानी बनाने की मांग का समर्थन करता है। मांगों के समर्थन में कई संगठनों ने मुख्यालय पहाड़ी में धरना प्रदर्शन किया है। सरकार से जल्द प्रदेश तीनों मांगों को पूरा करने का मांग यहां पर उठाई जा रही है, मांग की जा रही है। आपको बता दें कि इस मौके पर नागरिक कल्याण व जागरूक विकास समिति, उत्तराखंड परिवर्तन पार्टी, व्यापार सभा समिति और साथ ही साथ कई संगठनों और आम नागरिकों की भी इस दौरान मौजूदगी रही। देखिए, आज उत्तराखंड के जो विभिन्न दल हैं जो गैर राजनीतिक हैं, उन्होंने आज गैरसैंण में सशक्त भू कानून और मूल निवास के संदर्भ में आज विशाल रैली प्रदेश स्तर पर रखी है। तो उनका समर्थन करने के लिए और इन दो सशक्त मांगों के संदर्भ में हमने उनका समर्थन देने के लिए आज पौड़ी में या नागरिक मंच ने ये अपनी आयोजन किया था, इस रैली का आयोजन किया था और धरने का आयोजन किया था। तो पूर्व में मूल निवास के संदर्भ में ये था कि 1950 26 जनवरी 1950 की स्थिति के अनुसार जो नागरिक जहां निवासित है वो वहां का मूल निवासी है। जनता और सत्ता या सरकार, इसके फर्क को समझना जरूरी है। जनता राज्य गठन से पूर्व जो जनता की अवधारणा है वो यही थी कि हमारे जो जंगलों पे, जमीन पे, पानी पे जो अधिकार है वो हमारे होने चाहिए। पर्वतीय क्षेत्रों को जो है, जो उपेक्षा जो व्यवहार होता है वो समाज। हर सोमवार की तरह देहरादून जिलाधिकारी कार्यालय में जनता दरबार लगाया गया, जिसमें जिलाधिकारी सोनिका ने आम जनमानस की शिकायतें सुनी हैं। आज की अगर बात करें तो 118 से ज्यादा शिकायतें जिलाधिकारी को मिली है, जिसमें ज्यादातर जमीनी विवाद, जलभराव, मानसून जैसी शिकायतें रही हैं, जिसमें से कई शिकायतों का त्वरित निस्तारण भी किया गया है, जबकि कुछ शिकायतों के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित भी किया गया है। तो जनता दरबार की ये तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां पर कुल 118 शिकायतें आई। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि हर सोमवार को यहां पर जनता दरबार लगाया जाता है, जहां पर आम जनमानस अपनी शिकायतें लेकर जिलाधिकारी के पास पहुंचते हैं और जिलाधिकारी के द्वारा कुछ शिकायतों का जो संभव हो पाए उसका मौके पर ही निस्तारण किया जाता है। लंबित शिकायतों को लेकर अधिकारी पदाधिकारी को निर्देशित किया जाता है। जिला कलेक्ट्रेट में इस तरीके से जनता दरबार का आयोजन किया जाता है और आपने देखा कि किस तरीके से यहाँ पर बीते दिन जनता दरबार का आयोजन किया गया और इस दौरान डीएम ने सभी की समस्याएं सुनी। जी, आए थे वो लोग मुझसे मिलने के लिए भी, और उसमें
मेनली इशू जो है वो आगे का जो निकासी है वहाँ पे और ये काफ़ी समय से चल रहा है, ये साल भर की बात नहीं, करीबन 10 साल से 15 साल से ये मैटर चल रहा है। तो उसी के लिए फिर सिटी मजिस्ट्रेट को कहा गया है कि वो जाके वहाँ पे देख लें एक बार और ITBP और जो वहाँ के लोकल स्टेक होल्डर्स हैं उनसे बात करके इसका निस्तारण करें। मैम खनन सब और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर हर सोमवार को जिलाधिकारी जिला कलेक्ट्रेट सभागार में आम जनमानस की शिकायतें सुनते हैं और उस पर तत्काल कार्रवाई करते हुए सभी संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए जाते हैं। जनता दरबार में जिलाधिकारी ने बताया है कि कई शिकायतें सामने आई है, जिसमें पेयजल, आपदा, पुनर्वास से जुड़ी हुई शिकायतें आई हैं, जिसके निस्तारण के लिए संबंधित विभाग और अधिकारियों को निर्देश भी दे दिए गए हैं। जन सुनवाई जो की गई उसमें अभी तक 70 हमारी कंप्लेंट्स रजिस्टर हुई हैं और इसको हम ऑनलाइन पोर्टल पर भी रजिस्टर करते हैं ताकि हम मॉनिटर कर सकें। और इसमें विभिन्न डिपार्टमेंट्स की शिकायतें आई हैं, जिसमें PWD, पेयजल और शिक्षा विभाग प्रमुख डिपार्टमेंट्स हैं। इसमें कुछ डिपार्टमेंट्स ऐसे हैं जिनके संबंध में कुछ मांग पत्र भी प्रस्तुत किए गए हैं, जिसके लिए धनराशि का आवंटन भी किया जाएगा आपदा मद से। और अधिकतर जो हमारे जो शिकायत करता है, हमारा यही प्रयास रहता है कि वो यहाँ से संतुष्ट होकर जाएँ और उनको पुनः किसी भी कार्यालय में न। नंद की चौकी से कंडोली मार्ग उस समय बंद हो गया जब देर रात से चल रही बारिश के कारण भूमि कटाव होने से पूरी सड़कें क्षतिग्रस्त हो गई है। पूरी तरीके से सड़कें जो है वो क्षतिग्रस्त हो गई है। वहीं ये रोड नंद की चौकी से पेट्रोलियम यूनिवर्सिटी की ओर जाता है। इस रोड से कई गांव जुड़े हुए हैं, लेकिन भूमि कटाव से सड़क बह जाने से कई गांवों का संपर्क टूट गया है, जिसके चलते JCB मशीन लगाकर रोड को खोला जा रहा है। रोड अवरुद्ध होने से ग्रामीण और आने जाने वाले लोगों को काफी परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। हमारी JCB आ गई है, पीछे जाम में लगी हुई है और इसको हम तुरंत खुलवाने की व्यवस्था कर रहे हैं। वायर ग्रेड हम कोशिश कर रहे हैं कि आज ही इसको लगवा दिया जाए। वायर ग्रेड लगा के ये रास्ता खोल दिया जाएगा शाम तक। सूचना दी गई थी, हमने भी एस्टीमेट बना के चीफ ऑफिस तक पहुंचा दिए थे इसके, लेकिन उससे डाउन तो नहीं हो पाया था जब तक हमारे पास ना, लेकिन हम तुरंत इसको बनवाते हैं। नहीं, ढिलाई तो नहीं बरतने का है। हम लोग JCB से लगातार इसको ट्रेन कर रहे थे, नदी का रुख उस साइड में इसको चेंज कर रहे थे जिससे कि पानी इधर की तरफ ना आए, लेकिन रात ज्यादा अतिवृष्टि होने के कारण पानी इस साइड में कट गया है। वो प्रधान जी, कोंडा का जो पूरा रोड है वो पूरा एक तरफ बारिश जो लगातार हुई है तो पूरा क्षतिग्रस्त हो गया है, क्या कहेंगे इस बारे में आप? इस बारे में मैं ये कहूँगा कि लगातार 3 साल से ये भूमि कटाव हो रहा था और हम इसमें जो है PWD विभाग के ऑफिस में भी गए, हमने पत्राचार भी किया, उनसे बात भी की। उन्होंने मौके पर आकर देखा, एस्टीमेट भी बनाए, लेकिन 3 साल से आज तक यहाँ पे एक तार जाल तक नहीं लगाया गया। इस वजह से आज ये स्थिति आई है कि मुख्य मार्ग पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुका है और हमारा गांव शेरगुजर गांव है अंदर, उनका भी मुख्य मार्ग, उनका मार्ग टूट चुका है, वो भी मार्ग से जुड़ने में असमर्थ हो गए हैं। तो विभाग ने जो है लगातार 3 साल से यहाँ पे अनदेखा किया है, जिसकी वजह से आज ये स्थिति पैदा हुई है। मैं इस समय मौजूद हूँ पौंदा कंडोली मार्ग पर, जहाँ पर भारी बारिश के कारण सड़क पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। आपको बता दें कि ये सड़क एक कॉलेज को जोड़ती है, जिस कॉलेज पर बच्चे अपनी जान जोखिम में डालकर निकल रहे हैं। ग्रामीणों का भी कहना है कि यहाँ पर पहले भी काफ़ी बार प्रशासन को इसके बारे में अवगत कराया। मैं इस समय मौजूद हूँ पौंदा कंडोली मार्ग पर, जहाँ पर भारी बारिश के कारण सड़क पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। आपको बता दें कि ये सड़क एक कॉलेज को जोड़ती है, जिस कॉलेज पर बच्चे अपनी जान जोखिम में डालकर निकल रहे हैं। ग्रामीणों का भी कहना है कि यहाँ पर पहले भी काफ़ी बार प्रशासन को इसके बारे में अवगत कराया गया है, लेकिन प्रशासन की तरफ से कोई भी कार्रवाई ना किए जाने की वजह से यह हादसा इतना बड़ा भयानक हो चुका है। कैमरा पर्सन अनुज के साथ मोहित सोम, विकास नगर।
और अब आगे बढ़ते हुए बात धर्मनगरी हरिद्वार की करेंगे। धर्मनगरी हरिद्वार में सोमवती अमावस्या स्नान के मौके पर श्रद्धालु दूर दराज से आकर हर की पैड़ी सहित अन्य गंगा घाटों पर गंगा स्नान कर रहे हैं। आपको बता दें कि मान्यताओं के अनुसार सनातन धर्म में सोमवती अमावस्या पर गंगा स्नान करने का विशेष महत्व होता है, इसलिए देश के दूर दराज क्षेत्रों से श्रद्धालु हर की पौड़ी पर गंगा स्नान, पूजा और दान, पितरों की पूजा अर्चना के लिए पुण्य का लाभ कमाने के लिए यहाँ पर पहुँचते हैं, गंगा स्नान करते हैं। वहीं प्रशासन ने श्रद्धालुओं की भारी संख्या को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी है। पूरे मेला क्षेत्र को 14 जोन और 39 सेक्टर में बांटा गया है। धर्मनगरी हरिद्वार में श्रद्धालु गंगा स्नान कर पुण्य लाभ कमा रहे हैं। श्रद्धालुओं का कहना है कि सोमवती अमावस्या बहुत ही पावन त्योहार होता है। पूरे भारत में इसका महत्व माना जाता है। इस दिन दान, पूजा, वृक्ष पूजा, पितरों की पूजा अर्चना से पुण्य का लाभ मिलता है। इसलिए श्रद्धालु दूर दराज से आकर माँ गंगा का स्नान करते हैं, माँ गंगा में स्नान करते हैं और दान भी करते हैं, पूजन भी करते हैं। और अब आगे बढ़ते हुए बात मसूरी की। मसूरी में प्रशासन के आश्वासन के बाद मसूरी पटरी व्यापारियों का अनिश्चितकालीन धरना समाप्त हो गया है। प्रशासन द्वारा अगले 7 तारीख से पहले पटरी व्यापारियों के साथ सभी संबंधित अधिकारियों के साथ टेबल टॉप वार्ता की जाएगी। और आपको ये भी बता दें कि पटरी व्यापारियों की समस्याओं का समाधान कर उनको माल रोड पर प्रशासन के चिन्हित जगह पर नियमानुसार बैठाया जाएगा, जिससे उनको रोजी रोटी का साधन उपलब्ध हो सकेगा। मसूरी नायब तहसीलदार कमल राठौर और स्थानीय जनप्रतिनिधियों के साथ धरना स्थल पर पहुंचे और पटरी व्यापारियों से कहा कि प्रशासन उनके साथ है। आपको बता दें कि उनको व्यवस्थित किए जाने को लेकर एसडीएम मसूरी डॉक्टर दीपक सैनी द्वारा हर संभव प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा है कि लिस्ट पालिका प्रशासन द्वारा बनाई गई, उसको टेबल टॉप बैठक पर सार्वजनिक की जाएगी। उन्होंने कहा है कि प्रशासन द्वारा माल रोड पर पटरी व्यापारियों के लिए जगह चिन्हित कर ली गई है और दिया अनुसार पुराने पटरी व्यापारियों को बैठाया जाएगा कि जिस तरीके से जगह दिया गया उस तरीके से पुराने पटरी व्यापारियों को यहाँ पर बैठाया जाएगा। माननीय मंत्री जी ने एसडीएम साहब को निर्देश किया था, जिस तरह से पहले यहाँ पे जो पटरी व्यापारी थे उनको यहाँ से हटाया गया था, तो उसके बाद एसडीएम साहब ने इसमें एक एक्सरसाइज की और यहाँ पर जो है निशान भी लगाए हैं और 4x3 की पटरी का इनको जो है आवंटन होगा, जो कि उन्होंने सुनिश्चित तरीके से इसको व्यवस्थित तरीके से करने का प्रयास किया है। उसके लिए मैं एसडीएम साहब का भी धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि इससे पूर्व जो भी लोगों ने जो उनको बैठाया है वो व्यवस्थित तरीके से नहीं बैठाया है। उसी का फलस्वरूप है कि आज इन लोगों को जो है यहाँ पे धरना देना पड़ा है, क्योंकि इससे पूर्व नगर पालिका ने यदि इनकी व्यवस्था ठीक की होती तो आज ये स्थिति नहीं आती। लेकिन आज जो है स्थिति को जो है ठीक किया जा रहा है, इसमें भले कुछ समय लग रहा है, लेकिन मैं मानता हूँ कि निश्चित ही नायब साहब ने जैसे कहा है कि 7 तारीख से पहले इनके साथ एक टेबल टू टेबल बैठक होगी और उसके बाद इनकी जो है लिस्ट जो है बना दी गई है। जो लोग 2014 से पहले यहाँ पर पटरी लगाते थे तो उनकी जो है लिस्ट बन चुकी है। कल का प्रोग्राम शहीद दिवस है, जो हमारे शहीद हुए हैं, अब हमारे नहीं है, अब तो पूरे देश के शहीद है, राज्य की प्राप्ति के लिए इन्होंने आहुति दी है, तो हमारे सबसे सर्वप्रिय है। आज राज्य नहीं बनता तो हम भी यहाँ पर ये पटरी वाले भी नहीं बैठते। तो इसमें बातें हुई कि मैं 4 या 5 या 6 तारीख को एसडीएम नगर पालिका के अधिकारी कर्मचारी वो बैठेंगे और सही तरीके से लिस्ट का निस्तारण होगा। जो वहाँ एक किसी अधिकारी और किसी के प्रेशर में जो लिस्टें बन रही हैं वो बहुत गलत है, चाहे भले वो हमारे मसूरी के लड़के हैं या महिला हैं, जो भी हैं, लेकिन जो 30 साल 35 साल से बैठ रहा है, 25 साल से बैठ रहा है, 24 साल जब से राज्य बना है, कुछ आंदोलनकारी हमारी बहनें हैं, कुछ आंदोलनकारी हमारे साथी हैं। और हल्द्वानी से सटे गौलापार में इन दिनों आवारा मवेशियों की वजह से लोगों का जीना मुहाल हो गया है। एसडीएम कार्यालय पहुंचे गौलापार के लोगों ने एसडीएम को जल्द ज्ञापन सौंपने को कहा है और जल्द से जल्द आवारा जानवरों को गौशाला पहुंचाया जाए, इसको लेकर ज्ञापन भी सौंपा गया है। और आपको बता दें कि आए दिन इन जानवरों की वजह से होने वाले हादसे पर विराम लग सकेगा। इस तरीके के कदम अगर उठाया गया तो वही चेतावनी भी दी गई है कि यदि सप्ताह भर के भीतर ऐसा नहीं किया गया तो ग्रामीण आंदोलन के लिए बाध्य होंगे।
बताएं सरकार से मुख्यमंत्री। आज लगातार हमारा प्रयास रहा कि ज्ञापन के माध्यम से उच्च अधिकारी को अवगत कराया कि हमारे क्षेत्र में जो बेसहारा पशु रोड में घूम रहे हैं, जिसमें आए दिन पता नहीं कितने संख्याओं में हमारे युवाओं की, हमारे लोगों की जान चले गई और किसानों की फसल लगातार खराब होती जा रही है। हमारा एक निवेदन था शासन प्रशासन से कि जो गौवंश रोडों में घूम रहे हैं इनको गौशाला में डालें। जैसे अगर मैं बात करूं शासन प्रशासन की, राजस्व इकट्ठा करने के लिए हर तरीके से चालान वाला एक नियम बना रखा है, तो जो गौवंश को छोड़ रहे हैं उनका भी चालान किया जाए। हर गौ माताओं के इसमें टैग लगाया जाए, जो टैग लगा के उसकी पूर्ति की जाए कि भाई ये गौवंश है किसका, उसका ऑनलाइन चालान कराया जाए और गौवंश को हटाकर गौशाला में डाला जाए। यही आज हम आंदोलन करने के लिए यहाँ पर आए हैं, एक महापंचायत की है। अगर एक सप्ताह के अंदर इसका हल नहीं निकला तो हम उग्र आंदोलन करेंगे, जिसकी पूर्णतः जिम्मेदारी शासन प्रशासन की है। और अब आगे बढ़ते हुए बात हल्द्वानी शहर की करेंगे। हल्द्वानी शहर में बढ़ते अपराध और सामाजिक गतिविधियों पर नकेल कसने के लिए पुलिस ने रात में व्यापक अभियान चलाया है। एसएसपी नैनीताल प्रहलाद नारायण मीणा के निर्देश पर यह अभियान शहर के कई क्षेत्रों में चलाया गया है। अभियान का मुख्य उद्देश्य अपराधों पर नियंत्रण और महिला सुरक्षा को प्राथमिकता देना है। शहर में कई इलाकों में पुलिस की टीमों ने रात में गश्त करते हुए संदिग्ध लोगों की चेकिंग की है। इस दौरान कई वाहनों की जांच की गई और सुरक्षा व्यवस्था का जायजा भी लिया गया। खास तौर पर उन स्थानों पर ध्यान दिया गया है जहां पर असामाजिक तत्वों की गतिविधियों की आशंका अधिक रहती है। पुलिस ने संदिग्ध व्यक्तियों से पूछताछ की और कई जगहों पर दस्तावेज की जांच भी की गई है। वहीं सीओ सिटी नितिन लोहनी ने माता और बहनों से हमारे चैनल के द्वारा एक अपील भी की है। उत्तराखंड पुलिस पेज में एप्लीकेशन गौरा शक्ति जो ऐप है वो मौजूद है और उसके पैनिक बटन का इस्तेमाल करें महिलाएं जो हैं वो, और जिससे एक जीपीएस ट्रैकिंग होती है जिससे पुलिस तुरंत अपनी सहायता के लिए, आपकी सहायता के लिए वहां पर पहुंच जाती है। यानी कि यहाँ पर गश्त तो जारी है, लेकिन हमारे चैनल के माध्यम से वहाँ के जो पुलिस प्रशासन है उन्होंने महिलाओं से यह अनुरोध किया है, यह अपील की है कि गौरा शक्ति ऐप जो महिलाओं की सुरक्षा के लिए बनाया गया है उसका इस्तेमाल किया जाए। और साथ ही साथ उत्तराखंड एप्लीकेशन पर ये ऐप मौजूद है। और आपको ये भी बता दें कि इसमें एक पैनिक बटन भी है। अगर आप किसी संकट में हैं, महिलाएं किसी संकट में हैं, तो उस बटन को दबाएंगी तो तुरंत पुलिस प्रशासन की मदद जो है वो तत्काल प्रभाव से महिला के पास पहुंचेगी। इसमें पिछले 5 दिनों से लगातार जा रहा है और ये आगे भी चलाया जाएगा। इसमें जितने भी इस तरह के साइलेंसर और जितने भी रैश ड्राइविंग वाले हैं और इस तरह से मनचले युवक जो हैं, इन सभी के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करी जा रही है। जो गाड़ियों में काली फिल्म लगा के रखते हैं या ये साइलेंसर वगैरह जितने भी हैं, बिना हेलमेट के ड्रंक एंड ड्राइविंग के जितने केसेस हैं, ओवर स्पीडिंग के हैं, इन सभी पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई करी जा रही है। इसमें गाड़ियाँ सीज करी जा रही है, चालान करे जा रहे हैं। देखिए प्यूनिटिव लेवल पे तो हम लगातार कार्रवाई कर रहे हैं, मुकदमे पंजीकृत हो रहे हैं, अभियुक्तों की गिरफ्तारी भी हो रही है और कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो रही है। प्रिवेंटिव के तौर पे एक मैसेज देना चाहूँगा, अपील करना चाहूँगा कि हमारा उत्तराखंड पुलिस एप्लीकेशन है, माताओं बहनों से अपील है कि उत्तराखंड पुलिस एप्लीकेशन में हमारा गौरा शक्ति इंटरफेस है, उसमें SOS बटन है, पैनिक बटन है, उसका कृपया इस्तेमाल करें। उस बटन के माध्यम से GPS ट्रैकिंग भी होती है और उसमें कोई भी अनटूवर्ड इंसिडेंट होने से पहले हम रोक सकते हैं। इसके साथ साथ कोई भी परेशानी होती, कोई भी इस तरह की प्रॉब्लम होती, घबराएं नहीं, 112 नंबर है, तुरंत उस पर कॉल करें, त्वरित कार्रवाई की जाएगी। और चलिए आगे बढ़ते हुए बात पौड़ी की कर लेते हैं। पौड़ी जिले के स्थानीय लोगों ने ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में बड़ी संख्या में घूम रहे फेरी वालों के सत्यापन की मांग उठाई है। इस दौरान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक लोकेश्वर सिंह से मुलाकात करते हुए राज्य आंदोलनकारी दिनेश सिंह बिष्ट, नितिन ठाकुर, राजकुमार रावत, सुरेंद्र चंद्र चमोली और इसी के साथ सरजीत तोमर तथा नरेंद्र प्रसाद टमटा आदि ने एक ज्ञापन सौंपा है। इस दौरान उन्होंने कहा है कि नगर पालिका क्षेत्र के अंतर्गत धारा रोड से लोअर बाजार जाने वाले मार्ग पर निजी वाहनों द्वारा पूरा रास्ता घेर लिया जाता है, जिससे पैदल चलने वालों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। साथ ही भवन निर्माण करने वालों को भी सामग्री उतारने में असुविधा होती है। या फेरी वाले
न केवल स्थानीय व्यापारियों के व्यवसाय को प्रभावित कर रहे हैं, बल्कि बाहरी फेरी वालों के सत्यापन न होने के कारण ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में रेकी कर, उठाई गिरी और महिला अपराध जैसे कार्यों का खतरा बना रहता है। यानी कि किडनैपिंग और महिला अपराध जैसे कार्यों का खतरा बना रहता है। स्थानीय लोगों ने इस दौरान जहां बाहर से आने वाले फेरी वालों के स्थायी निवास तथा वर्तमान स्थानीय ठिकानों की जांच के साथ ही उनके सत्यापन को लेकर अभियान चलाने की मांग की है। वहीं उन्होंने शहर के बाजारों में अवैध रूप से पार्किंग करने वाले वाहनों के खिलाफ, जो अलग अलग जगहों पे बिना पार्किंग में पार्क किए गए जो वाहन होते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग भी उठाई गई है। इस दौरान युवाओं में नशे की प्रवृत्ति पर भी स्थानीय लोगों ने नाराजगी जताई है और पुलिस से इस पर अंकुश लगाने की कार्रवाई करने की मांग की गई है। और अब बात पहाड़ों की रानी मसूरी की। पहाड़ों की रानी मसूरी में 160 सालों से ऐतिहासिक भगवान श्री कृष्ण की डोली यात्रा धूमधाम के साथ निकाली गई है, जिसमें मसूरी और आसपास के सैकड़ों की संख्या में भक्तों ने शामिल होकर भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद लिया है। आपको बता दें कि माना जाता है कि साल भर में एक बार भगवान श्री कृष्ण नगर भ्रमण पर निकलते हैं और जो लोग मंदिर आने में असमर्थ रहते हैं, वो इस दिन भगवान श्री कृष्ण के दर्शन कर मनोकामनाएं मांगते हैं, जो पूरी होती है। मसूरी में सनातन धर्म मंदिर के द्वारा भगवान श्री कृष्ण की डोली यात्रा मसूरी सनातन धर्म मंदिर से गांधी चौक तक निकाली गई। और इसी के साथ अपना उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।